नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन को पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पे, लोन्स। तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रख देना है। जब आप स्टॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर आपको इन्हें साइड में कर देना है। जैसे आप इन्हें साइड में करेंगे तो फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंसेक्स पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सेंसेक्स का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। इसी चार्ट को देखकर आपको पता लगाना है कि जो ये चार्ट है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि आपको इसी की मदद से ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर करना है। अब इस चार्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, व्यू ऑप्शन चेन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सेंसेक्स का जो ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सेंसेक्स नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर कुछ डेट वगैरह नज़र आ रही होंगी, जैसे कि 7 जून, 14 जून, 21 जून, 28 जून, 5 जुलाई, 12 जुलाई। तो इनका क्या मतलब है, ये यहाँ पर जितनी भी डेट वगैरह नज़र आ रही हैं इनको एक्सपायरी डेट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने 7 जून पर टिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम वगैरह खरीदेंगे, जो भी हम ट्रेड वगैरह लेंगे, तो उसकी जो एक्सपायरी है वो 7 जून को हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अभी 28 जून पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो भी हम ट्रेड वगैरह लेंगे उसकी जो एक्सपायरी है वो 28 जून को रहेगी। यानी 28 जून से पहले हमें हमारे प्रीमियम को ख़रीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। अगर हम 28 जून तक नहीं बेच पाते हैं तो जो हमारी ट्रेड वगैरह वो एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वापस 7 जून पर क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपायरी डेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनका क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं कॉल प्राइस और पुट प्राइस की। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये रुपीज़ में नंबर लिखे हुए हैं इनको प्रीमियम बोला जाता है। जैसे कि 1310, 1261, तो इनको क्या जो रुपीज़ में नंबर दिए गए हैं इन्हें प्रीमियम बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कॉल प्राइस और पुट प्राइस की। जब भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको क्या कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड लेना है। जब भी आपको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट प्राइस की तरफ ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर बीच में आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। एक बार मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। तो ये अभी प्रेजेंटली सेंसेक्स का जो पॉइंट्स है वो भी कहाँ पर चल रहा है ये उसको शो कर रहा है। जैसे कि अभी प्रेजेंटली जो सेंसेक्स है वो भी 73,961 पॉइंट्स पर चल रहा है। जैसे कि जो बीच में नंबर दिए गए हैं 73,800, 73,900, 74,000, 74,100, 74,200। जैसे जो सेंसेक्स है वो 73,961 से 74,150 चला जाएगा तो ये 74,100 और 74,200 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन नंबर का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सेंसेक्स में आपको क्या एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड लेना है। अब जैसे कि जो ये ब्लैक लाइन है ये आपको किस लिए दे रखी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको यह लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो इस कंडीशन में आपको कॉल प्राइस की तरफ ट्रेड लेना है। पर लेकिन जो ये ब्लैक लाइन है इसका मतलब यह है कि आपको कॉल प्राइस के नीचे के प्रीमियम हैं उन्हें खरीदना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये ब्लैक लाइन है इसके नीचे जो कॉल प्राइस की तरफ 2 प्रीमियम है, जैसे कि 1548, 1503। आपको क्या ये 2 ही प्रीमियम को खरीदना है। जैसे ये ब्लैक लाइन के ऊपर चले जाएँ इनकी प्राइस बढ़ जाएगी और फिर आपको इन्हें बेच देना है। जैसे कि जो ये ब्लैक लाइन है, जैसे कि जो ये कॉल प्राइस है, कॉल प्राइस में आपको क्या तब ट्रेड लेना है जैसे कि मार्केट ऊपर जाए। और इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के नीचे के प्रीमियम को खरीदना है। और यहाँ पर आपको नीचे के जो मतलब कि ब्लैक लाइन से चिपक कर जो दो प्रीमियम हैं आपको सिर्फ उन्हीं को खरीदना है, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो इनकी प्राइस क्या बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 1,548 रुपये है। जैसे ही आप ये देखिए ऊपर गया तो इसकी जो प्राइस है वो 1,601 रुपये है। फिर इसके ऊपर 1,654 रुपये पर, लेकिन और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर कम होती नज़र आ रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 1261। तो आपको क्या करना है, जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसके इर्द गिर्द ही प्रीमियम को ख़रीदना और इसके इर्द गिर्द ही प्रीमियम को बेचना है। जैसे कि आपने इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाला प्रीमियम ख़रीदा और जैसे ही ऊपर गया आपको बेच देना है, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
अब मैं आपको पुट प्राइस का बता देता हूँ। जैसे कि पुट प्राइस में हमें ट्रेड वगैरह कब लेना है, जैसे कि इसका जो फोकस है थोड़ा सा मतलब कि फोकस नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ जैसे कि ये फोकस कर ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं पुट प्राइस का आपको एक बार समझा देता हूँ कि पुट प्राइस में हमें क्या करना है, ब्लैक कलर के ऊपर के ब्लैक कलर की जो लाइन है इसके ऊपर जो प्रीमियम है इन्हें खरीदना है। जैसे ये नीचे चले जाएंगे और फिर इन्हें हमें बेच देना है। अगर हमें लग रहा है कि जो मार्केट है वो नीचे जाने वाला है, तो इस कंडीशन में जो पुट प्राइस है इसके जो ब्लैक कलर लाइन के ऊपर प्रीमियम है, ये 2 प्रीमियम है, इन्हें नीचे जाने के बाद मतलब कि बेच देना है। ऊपर खरीद लेना है, जैसे ही नीचे जाएंगे इन्हें बेच देना है। आप देख सकते हैं जो ऊपर इसके प्रीमियम है 1221 रुपये के हैं, जैसे ही नीचे गए 1257 रुपये हो गए, यानी कि इनकी प्राइस बढ़ गई। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि जो ये प्रीमियम है या आप और नीचे जाने का वेट करें, क्योंकि जितना ये नीचे आएंगे इनकी प्राइस घट भी सकती है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जैसे ही ये थोड़ी सी इनकी प्राइस बढ़ जाए तो आपको इन्हें बेच देना है। तो जैसे कि कॉल प्राइस की तरफ अगर हम ट्रेड वगैरह लेते हैं तो हमें ब्लैक कलर की लाइन के नीचे के प्रीमियम खरीदना है, जैसे ही ऊपर चले आए हमें इन्हें बेच देना है। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो, अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो इस कंडीशन में जो ब्लैक कलर की लाइन है उसके जो ऊपर पुट प्राइस में प्रीमियम है, जैसे कि 1 और 2 इन्हें खरीदना है। इनमें से किसी एक को खरीद सकते हैं, जैसे ही नीचे जाएंगे इनकी प्राइस बढ़ जाएगी और आप इन्हें बेच सकते हैं। मैं ऐसे कि एक प्रीमियम पर क्लिक करके आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे प्रीमियम को खरीद सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, सेल और बाय। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले खरीदना पड़ेगा, तो मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेंसेक्स, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम की प्राइस, और फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमें कम से कम कितने लॉट खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लॉट में 10 हैं नंबर, तो यहाँ पर हमें एक साथ 10 शेयर को यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें जो टोटल प्राइस दी गई है आप देख सकते हैं अप्रॉक्स रिक्वायर्ड 15,924 रुपये, यानी कि इस प्रीमियम को खरीदने के लिए हमारे पास 15,924 रुपये होने चाहिए, तभी हम इस प्रीमियम को खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर जो इस प्रीमियम की प्राइस है वो तो 1,548 रुपये है। इसको हमें 10 से इंटू कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लॉट का साइज़ है वो 10 है, तो यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्स रिक्वायर्ड 15,924 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस 0 है। अभी हम इस प्रीमियम को नहीं खरीदेंगे, बस मैं आपको यह बताना चाहता था कि आप किस तरीके से इस प्रीमियम को खरीद सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बैलेंस पहले से ही ऐड कर लेना है, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको पैसे ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद आप बहुत ही आसानी से प्रीमियम वगैरह खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स रिक्वायर्ड 15,924 रुपये, यानी कि इस प्रीमियम को खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 15,924 रुपये होने चाहिए। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई बार नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो आपको क्या बहुत सोच समझ कर यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको यह समझ आ गया होगा कि हम सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।